नमस्कार दोस्तों, आज हमें दो चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझनी है। एक, एटीसी स्टॉक में क्या हुआ और दूसरा, यूएस वेनेजुएला इशू का मार्केट पर क्या मतलब है। दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसलिए कंफ्यूज हुए बिना ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एटीसी की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में एटीसी का स्टॉक अचानक गिरा। इसका रीजन बिजनेस फेलियर नहीं है, ना ही मैनेजमेंट की कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी शॉक है। बजट अनाउंसमेंट के बाद सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। एटीसी की रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिगरेट बिजनेस से आता है। इसी वजह से मार्केट ने तुरंत पैनिक किया। वॉल्यूम कम हो जाएगा क्या? मार्जिन पर असर पड़ेगा क्या? ऐसे सवालों के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने एग्जिट लेना शुरू किया। यही इस शार्प फॉल का मेन रीजन है। अब टेक्निकल साइड देखें तो 345 से 350 रुपीस का जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है, एटीसी को कम्प्लीटली वीक कहना सही नहीं होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट करीब 330 रुपीस के आसपास दिखता है। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस 380 रुपीस है। 400 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है, तभी प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो एटीसी एक कैश रिच कंपनी है। एफएमसीजी बिजनेस स्टेडी ग्रोथ में है, होटल्स बिजनेस रिकवरी फेज में है और डेट लगभग जीरो है। सिगरेट बिजनेस में शॉर्ट टर्म प्रेशर जरूर है, लेकिन कंपनीज आमतौर पर प्राइस हाइक्स के जरिए एडजस्ट कर लेती हैं। इसलिए ये एक पैनिक ड्रिवन फॉल है, फंडामेंटल कोलैप्स नहीं। लेकिन बिना कॉन्फर्मेशन के ओवर एंथुजियाज्म में बाय करना भी सही नहीं है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, यूएस वेनेजुएला इशू। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका एटीसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देशों में से एक है। जब यूएस का प्रेशर बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बनती है। इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाते हैं। ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आने पर ग्लोबल मार्केट्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। एफआईआईज कॉशियस हो जाते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। ये पूरा इम्पैक्ट सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। एटीसी के बिजनेस पर इसका डायरेक्ट असर नहीं है, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट नर्वस होता है तो डिफेंसिव स्टॉक्स पर भी टेम्परेरी प्रेशर देखने को मिलता है। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? न्यूज़ को मिक्स करके पैनिक नहीं होना चाहिए। एटीसी का फॉल एक पॉलिसी ड्रिवन इवेंट है। यूएस वेनेजुएला एक ग्लोबल सेंटिमेंट इवेंट है। मार्केट में न्यूज़ से ज़्यादा लेवल्स, पेशेंस और क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मार्केट को फेयर के बिना समझना सीखते हैं।